चलिए पहले एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, क्या कुछ हुआ देखने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों के बाद अब श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में देशभक्ति पर संग्राम जारी है। एनआईटी में भारत वेस्टइंडीज सेमीफाइनल मैच से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैच में वेस्टइंडीज से भारत की हार के बाद जहां कश्मीरी बच्चों ने पाकिस्तान का झंडा फहराकर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो जवाब में राजस्थान, बिहार और अन्य प्रदेशों से यहां पढ़ रहे बच्चों ने तिरंगा फहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन कैंपस में देशभक्ति इन स्टूडेंट्स को भारी पड़ गई। पुलिस और एनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत गुप्ता पर एक्शन लेने के बजाय तिरंगा फहराने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ होने का आरोप है। स्टूडेंट्स के मुताबिक डायरेक्टर की सहमति से ही मंगलवार को पुलिस ने कैंपस में आकर तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, जबकि पाकिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। धरने पर बैठे स्टूडेंट्स में राजस्थानी छात्रों पर भी पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और हवाई फायरिंग भी की। लाठीचार्ज में 125 छात्र घायल हो गए और 15 छात्रों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इनमें 2 दर्जन छात्र अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और झुंझुनू से बताए जा रहे हैं। सामने ये भी आया है कि गैर कश्मीरी छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकाल कर पीटा। साथ ही स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उन्हें घर जाने की परमिशन भी नहीं दे रहा है। इसके अलावा फैकल्टी की ओर से धमकियां दी जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर के बाहरी स्टूडेंट्स को फेल कर देंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय संगठनों से भी स्टूडेंट्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बवाल बढ़ने के बाद सरकार की नींद खुली तो छात्रों से बात करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की टीम कैंपस पहुंची। दूसरी तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मामले पर बात की है और महबूबा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मामला प्रदेश से भी जुड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का कहना है कि घटना को लेकर सरकार गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीएम राजे तुरंत मामले में दखल देते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा के संबंध में कदम उठाएं। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाए कि इस घटना से बीजेपी का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। इन सब तस्वीरों के बाद सवाल ये भी है कि क्या कश्मीर में ताजा बवाल के लिए स्थानीय सरकार जिम्मेदार है? क्या राजनीति के चलते कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियां नजरअंदाज की जाती हैं? क्या राजस्थानी छात्रों का झंडा लहराना गलत था? और क्या कश्मीर मुद्दे पर राजस्थान सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए? आज बिग फाइट लाइव के दौरान बात तो एनआईटी को लेकर होगी, लेकिन साथ ही मसला कश्मीर का है, कश्मीर के हालात का जिक्र होगा। इसलिए सवाल यही है कि क्या कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है? आपकी राय का इंतजार रहेगा firstindianews.com पर। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ होंगे और साथ ही कश्मीरी मामलात के जानकार सत्यव्रत सामवेदी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल सत्यव्रत जी आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर के जो सूरत हाल एनआईटी में आज देखने को मिले, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है कश्मीर को लेकर? ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार किसे बताया जाए? सियासत को, उन छात्रों को जिन्होंने झंडा लहराया, या फिर हालात को जो यूं ही पैदा हो जाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स बहुत पहले से हैं
और आईएस के झंडे भी वहाँ के यूथ लहराते रहते हैं। तो वहाँ पर एक भारत विरोधी माहौल कश्मीर में है, और जहाँ पर भी बहुमत होता है किसी का, वो एक अल्पमत वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है, और वो ये मानते हैं कि वो पाकिस्तान के ही अभिन्न अंग हैं। इसलिए वहाँ की जो नई पीढ़ी है उसने भी उत्तराधिकार में वही नफ़रत प्राप्त की है। तो जो कुछ हुआ वहाँ पर ये कोई नया नहीं है, और अब ये इस मैच के कारण वो फूट पड़ा। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जिसने देशभक्ति दिखाई भारतीयों ने। किसी भी राष्ट्र का, विश्व में कोई भी राष्ट्र हो, वो अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखता है। तो ये जो लेकिन अगर एनआईटी की बात मैं करूं, ताज़ा मामले का जिक्र करूं, तो क्या लगता है कि देशभक्ति के नाम पर एक कैंपस है सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है? यहाँ पर अखाड़े में तो अब तब्दील होता जा रहा है, परंतु ये स्थितियाँ वहाँ पर पहले से ही हैं, कोई आज की नहीं है। वो यूथ पहले से ही आईएस के झंडे भी लहरा रहा है। हमने उन्हें एलिनेट कर दिया है, विरुद्ध कर दिया है। हमारी मुश्किल क्या है कि नई पीढ़ी को हमने सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ ही नहीं पढ़ाया। हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में वो बातें नहीं बताते कि वो मुसलमान भी जो कि राष्ट्र के लिए मरे हैं। अशफाक उल्लाह खां जो कि फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान है, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और हिंदू मुसलमान की बात क्यों, यहाँ पर भारतीय की बात क्यों नहीं? मैं ये सवाल कह मेरा रहा आपसे ये हूँ, भी मैं गैप बता रहा हूँ, जनरेशन गैप, कि किस तरीके से हम सांप्रदायिकता को हवा दे रहे हैं और टेक्स्ट बुक बदल आप करके। मानते हैं कि कश्मीर का मौजूदा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार तो नहीं है, वहाँ तो आम जनता जो है वो पहले से ही भारत विरोधी रुख है, और उनकी जो संतान है। हसन साहब, इस भारत विरोधी रुख पर आपसे बात करना चाहूंगा। पीओके भी आप जाते रहे हैं, कश्मीर के हालात से भी आप वाकिफ हैं। एक ऐसा संस्थान एनआईटी जिससे भी आपका ताल्लुक है, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि इस स्थिति को कैसे समझा जाए। ये देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बबल है, और ये कहना तो ठीक नहीं हो भारत और कश्मीर के बीच में। कश्मीर भारत का अंग है, और नॉर्थ इंडिया में कश्मीरी मुस्लिम्स के प्रति और कश्मीरी पंडितों के प्रति एक विशेष प्रकार की धारणा बनी हुई है। मेरा खुद का अनुभव जो 2014 में जाने का हुआ काफ़ी टाइम के लिए, वहाँ के कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, पर उनकी साझेदारी जो सांस्कृतिक है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में है, उससे मिलती जुलती है। सभी समाज में किसी पर एलिमेंट होते हैं, पर ये जो मेरे दोस्त बड़े भाई सामवेद जी ने कहा, एनआईटी में जो हुआ है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में और घरों में ये बात हुई है। ठीक है, हमने कई जगह पे पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे छोड़ते हुए देखे हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई खेल देश को बांटता है तो मैं उसको खेल नहीं मानता। और मैं इस बारे में क्रिकेट के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि ये कमर्शियल गेम हो गया है। ये पैसे के लिए लोगों को लड़ाया जाता है ये। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जर्मनी की टीम का खिलाड़ी फ्रेंच टीम से ज़्यादा बेहतर है, या मोरक्को का खिलाड़ी उससे ज़्यादा अच्छा अगर है, तो मैं कहाँ ताली बजाऊँ, ये मेरी मर्जी की बात है ये। लेकिन सवाल उससे उलट जा रहा था ना, तो भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान समर्थित नारे वहां पर लगे, ऐसा कहा गया, जिसके बाद ये विरोध हुआ। प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि दूसरी ओर से रिएक्शन में भारत समर्थित नारे लगे, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो देखिए, जो नारे लगाते हैं ये लोग खुराफाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं आपको, वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज जीता। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस बात से खुश थे कि वेस्ट इंडीज ने अच्छा गेम खेला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एंटी नेशनल हो गया। और जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का गेम था तो वेस्ट इंडीज जीत गया, तो मैं जानता हूं पूरे भारत के अंदर जो खुशियां मनाई गई हैं, ये
इसमें राष्ट्रीयता का कहाँ सवाल आ रहा है इसके अंदर जो है। चलिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 दिन से ये पूरा बखेड़ा और बढ़ता जा रहा है, क्या बीजेपी की प्रतिक्रिया तब भी वही होती अगर आप सत्ता से बाहर कश्मीर में होते? नहीं, देखिए हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। वहाँ पर भारत विरोधी नारे लगे, वहाँ पर भारत के झंडे के खिलाफ नारे लगे, हम उसको राष्ट्रद्रोह मानते हैं। और हमारे जो क्या रिएक्शन ऐसा ही होता, बस इतना? नहीं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। रिएक्शन वहाँ पर आज बिल्कुल ट्वीट स्पष्ट तक है। गृह मंत्री सिमटे हुए हैं, उससे आगे स्मृति ईरानी सिर्फ दौरे की बात कर रही हैं। आप देखिए वहाँ से पुलिस हटा ली गई है और वहाँ पूरे कैंपस को सीआरपीएफ के नए कब्जे में ले लिया है। वहाँ पर आप देखेंगे उस एनआईटी की स्थिति है, 1400 स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं, उसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं। 12 उसमें जो 70% 75% स्टूडेंट बाहर के हैं स्टूडेंट्स। वो बाहर के स्टूडेंट हैं। वहाँ जो लोकल स्टूडेंट है उनकी संख्या कम है। पुलिस ने पहले जब ये विवाद हुआ और लोग जो बाहर के शेष भारत के छात्र हैं उन्होंने जब शिकायत की पुलिस को इस बात की, तो पुलिस ने पहले कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक डोमेन में है, ये कोई छुपाने की बात नहीं, पूरा देश जानता है कि कश्मीर के लोग, कुछ लोग और वहाँ की पुलिस, ये वहाँ पाकिस्तान समर्थित है। वहाँ माहौल आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, माहौल वहाँ बरसों से बिगड़ा हुआ है और वो लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो भारत के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं। इसलिए वहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। तो आज आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन मैं हैरत में हूँ क्योंकि आपका जो अंदाज है, आज तक जो मैं आपको देखता समझता आया हूँ, शायद आपकी बात की शुरुआत अगर कोई और राज्य होता तो इस तरह से होती कि एचआरडी मिनिस्टर के आदेश के बावजूद एनआईटी के दरवाजे पर भारत का झंडा नहीं फहराया जाता। बहरहाल पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, आपका रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है कि सख्त एक्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है राहुल गांधी एक और दौरा करेंगे? देखिए, जो भी स्थितियां बनी है बड़ी गलत बनी है और इस मामले के अंदर दोहरा चरित्र बीजेपी का सामने आया है। निश्चित तौर पे मोदी जी को इसमें स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि भाई क्या वो इस कश्मीर को देश का अंग नहीं मानते? फिर वहाँ पे अगर अंग मानते हैं तो भारतीय छात्र जो वहाँ पे भारत का ही अंग है और अपने देश के अंदर ही अपना झंडा फहरा रहे हैं और उसको झंडा फहराने को लेकर के उनको कितनी बर्बरता से मारा गया है और फिर है ना उनको अंदर बंद कर दिया गया। आज राजस्थान के लोग यहाँ बात करना चाह रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे। स्थितियाँ कोई क्लियर नहीं है और कोई इंटरफेरेंस किसी भी तरह से बीजेपी के नेताओं का नहीं है। राजनाथ सिंह जी बात करते हैं सीएम से और वो भी वहाँ की स्थिति को जानना चाहते हैं, भाई देश के अंदर क्या हो रहा है। जिनकी सरकार है वही स्थिति जानना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सवाल बीजेपी के स्टैंड पर है, क्या आगे के दौर में इस पर बात की जा सकती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या कश्मीर के हालात को सुधार सकते हैं? क्योंकि जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस दौरान कश्मीर के हालात भी उनके एजेंडे में शुमार थे। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे थे। राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय झंडा फहराना उसका मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको झंडा फहराना चाहिए। यही भारतीय संविधान की प्रीमियर में दिया हुआ है, क्योंकि हर आदमी को समानता का अधिकार है। कहीं भी किसी एवरेस्ट तक झंडा लहरा है हमारा और परचम लहराता रहेगा, परंतु जहाँ तक उसका सवाल है अपने देश विरोधी जो नारे लगाए जा रहे हैं वो गलत है।